यदि आप ना रुके तो मैं दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। पराजय ने तो तुम्हारी बुद्धि तक हर ली अंगराज। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन भी जानता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए तो इस युद्ध का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कर्तव्य युद्ध समाप्त करना है मद्रराज। सृष्टि की चिंता नारायण जाने। तुम्हें जो करना उचित लगे तुम कर सकते हो कर्ण, किंतु मेरे रुकने का समय अभी नहीं आया है। नहीं पार्थ, अग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। क्या हुआ अंगराज? प्रहार करो। ये प्रहार मेरे लिए प्रतिबंधित है मद्रराज। रथ को आगे ले चलिए। बस कीजिए माता, अब सहन नहीं होता। सहना है भी नहीं पार्थ। अब समय आ गया है। तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं।
आ गया है पार्थ। मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, मैं मद्राज हूं। ये राज्य मुझे जन्म और प्रताप से मिला है, किसी के दान से नहीं। भले ही मैं तुम्हारा साथी हूं, परंतु परिचालक नहीं। तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। समझ आया महारथी सूत पुत्र? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। परंतु माधव, वो अभी वीरत है, शस्त्रहीन है। तुमने मुझे वचन दिया है पार्थ कि तुम अपने सारथी की हर आज्ञा का पालन करोगे। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माधव। अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। अंगराज, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आवाहन करता हूं। हर दिशा में फैल जाओ, रथ के चक्रों के चिन्ह का पीछा करो। हमें शीघ्र ही अर्जुन तक पहुंचना है। सारथी, आगे बढ़ो। ये कैसी नीति है माधव? इस समय अर्जुन रथ पर है और मैं रथ विहीन। ये नीति नहीं है। नीति तो ये भी नहीं अंगराज कि एक भागते हुए योद्धा पर प्रहार किया जाए, उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए, जो तुमने किया। आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा माधव, परंतु युद्ध से पूर्व मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दीजिए। अर्जुन कहाँ है? सूर्यास्त होने में ज्यादा विलंब नहीं और अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा। माधव रथ को उस ओर ले गए थे।
हमें उस तरफ चलना चाहिए। सारथी, आगे बढ़ो। सारथी, शीघ्रता करो, उस ओर चलो। नहीं अंगराज, सूर्यास्त होने को है, समय शेष नहीं है। तुम्हें अभी और इसी क्षण युद्ध करना होगा। आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा, बताइए माता। चिंतित ना हो माताश्री, आपके पुत्र सुरक्षित हैं। कौन सा पुत्र द्रौपदी? तुम भी एक माता हो यज्ञसेनी, यदि तुम्हें विकल्प दिया जाए कि तुम्हारा एक पुत्र जीवित होगा और एक को अपने प्राण देने होंगे, तुम किसे चुनोगी? बताओ द्रौपदी, क्या ऐसा निर्णय लेने का साहस है तुम्हें? उत्तर दो मुझे। अपनी किशोरावस्था में की गई भूल के कारण मुझे अपना समस्त जीवन इस रहस्य के साथ व्यतीत करना पड़ा। मैं अपनी इस भूल का पश्चाताप अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाऊंगी। मैं अपना जीवन अपने 5 पुत्रों के साथ व्यतीत कर रही थी। एक माँ होने का पूरा कर्तव्य निभाया मैंने, किंतु मेरा एक पुत्र जिसे ना पिता का नाम मिला ना माता का स्नेह, वो अपने समस्त जीवन में एक पुत्र होने के समस्त सुखों से वंचित रहा। और मैं एक अभागन माता उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कर्ण के साथ जो मैंने अन्याय किया उसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। बताओ मुझे, भला एक माँ अपने किसी पुत्र की मृत्यु का चुनाव कैसे करे? किसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूं? यदि एक के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ तो उसका अर्थ ये होगा कि दूसरे पुत्र की मृत्यु के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करूं? उस पुत्र के लिए जो सदैव मुझसे दूर रहा है, जिसे कभी अपने वास्तविक माता पिता का स्नेह नहीं मिला, या उस पुत्र के लिए जो सदैव हमेशा मेरे साथ रहा है, इसका पालन पोषण मैंने अपने हाथों से किया है। बताओ द्रौपदी, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं? किसके लिए? मिस्टर दुर्योधन, उधर देखो। ये पांडव एक साथ उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर
मित्र कर्ण गया है अर्जुन के पीछे। अवश्य कोई योजना है, अवश्य कोई योजना है। मुझे कर्ण की सहायता के लिए उसके पास जाना होगा। अश्वत्थामा, मित्र, तुम्हें क्या लगता है इसमें पांडवों की क्या मंशा है? पता नहीं मित्र, परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि कर्ण किसी संकट में है। मुझे जाना होगा। सारथी, चलो। आज जो हो रहा है वो तुम्हें अनीति लग रही है कर्ण? स्मरण करो, जो तुम सबने मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो नीति थी? क्या वो धर्म था? उस निहत्थे पर तुम सबने निर्दयता से प्रहार किए। उसकी मृत्यु को कठिन बनाकर तुम सबने मनोरंजन किया। वीरथ और शस्त्रहीन अभिमन्यु भी था कर्ण। क्या तुम सबने उसके साथ न्याय किया? यदि वो अनीति नहीं थी तो भला ये अनीति कैसे हो सकती है कर्ण? परंतु मैं अभिमन्यु का पिता हूं। मैं तुम्हें एक घड़ी का समय देता हूं कर्ण। सज्ज हो जाओ। भद्रराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। जब तक मेरे गुरु का विजय धनुष मेरे हाथ में है, कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र कीजिए। सोच क्या रहे हैं मद्रराज? क्या एक सारथी की भांति आप आज्ञा का पालन करेंगे, या नकुल और सहदेव के मामा होने के नाते विश्वासघात? नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। ये तो तुम्हारी करनी है अंगराज। एक महारथी को तुमने अपना सारथी बनाया, उसका अपमान किया, इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। मैं अपने रथ का चक्र निकाल रहा हूं। यदि पीठ पे वार करना चाहते हो तो करो अर्जुन। साथी, उसको पांडवों का रथ उसकी ओर जा रहा है। चलो। समय समाप्त हो रहा है पार्थ। सूर्यास्त होने वाला है। कर्ण को अंतिम चेतावनी दो पार्थ।
चेतावनी देता हूं कर्ण, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। मद्राज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। चेतावनी का समय समाप्त हुआ पार्थ। बाण संधान करो। प्रहार कीजिए अंगराज। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। परंतु माधव, माधव वो निहत्था है। नहीं पार्थ, अंगराज अभी आक्रमण कर रहे हैं। अपनी दृष्टि से अनेकों बाण बरसा रहे हैं। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। अंगराज को परास्त करना असंभव हो जाएगा। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। अपने बाण संधान करो पार्थ। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं पार्थ, तुम पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो। तुम एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। तैयार यदि तुम आने को, प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत। द्वार खुला है, तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत।
के राजस्थान हमारे देश के। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने अर्जुन। इतने वर्ष तुमने इस युद्ध को रोक कर रखा, क्या कुछ और क्षण नहीं रोक सकते थे? ज्येष्ठ, क्यों किया आपने ऐसा? आप प्रारंभ से जानते थे ना कि आप हमारे ज्येष्ठ हैं। इसीलिए कभी मुझे, कभी भीम को, कभी नकुल सहदेव और कभी अभिमन्यु को आप जीवित छोड़ते रहे। एक बार संकेत तो किया होता ज्येष्ठ। क्यों ज्येष्ठ, क्यों नहीं रुका आपने? उस हर पल मुझे, जब मैंने आपके जन्म पर प्रश्न किए, क्यों नहीं आपने अपने बाणों से मेरा मुंह सील दिया? क्यों ज्येष्ठ?
अनर्थ कर दी। अब नहीं, ज्येष्ठ को माधव को निहत्था है। नहीं पार्थ, यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। प्रहार करो पार्थ, अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुक्त करो अंगराज को पार्थ। अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं पार्थ, तुम पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो। तुम एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। आप तो जानते थे ना, कदाचित सबसे पहले ये सत्य आप जानते थे। तो फिर क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्यों ये प्रारब्ध चुनने के लिए विवश किया आपने? क्यों मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ के हत्यारे होने का कलंक लगवा दिया आपने? क्यों? मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूं पार्थ? मनुष्य को प्रारब्ध उसके चयन, उसके कर्म देते हैं पार्थ। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन बीज स्वयं करता है पार्थ, अपनी धारा चुनकर। तुमने धर्म का साथ देना चुना पार्थ, और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाया और अंगराज मौन रहे। मैं क्या करता पार्थ? मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर अंगराज को दिए पार्थ, किंतु उन्होंने यही चुना। मैं क्या करता? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना पार्थ कि इस महायुद्ध में अब भी बहुत आहुतियां डलनी शेष है। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को
उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त किया है पार्थ। परंतु मैं पुत्र हत्या के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। ऐसे कि कहीं समाज मुझे ना त्याग दे, मैंने तुम्हें त्याग दिया। कि समाज कभी एक कुंवारी कन्या को स्वीकार नहीं करेगा। एक माता ने अपने हर्ष को त्याग दिया और ये बोझ एक कांटा बनकर मेरे हृदय में चुभता रहा। और आज देखो, जब ये कांटा निकला, कैसे रक्त बह रहा है मेरा। वैसे एक पुत्र अपने माता ऋण से मुक्त होता है और ये माता अपने संतान ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगी। अश्रु नहीं माता, अश्रु नहीं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं संसार से, आपसे, अपने आप से बहुत क्रोधित था, परंतु अब नहीं। मैंने आपको परिवर्तन का वचन दिया था, पर मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। मैं आपका ऋणी हूँ। एक संतान 100 जन्म लेकर भी अपनी माता का ऋण नहीं चुका सकती। मुझे गर्व है कि मैं इस संसार में राधाकरण के नाम से जाना चाहता हूँ। माँ,
मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सदा राधेकर के नाम से ही जाना चाहूंगा। प्रशांत, मुझे क्षमा करना। सदा मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है और तुम्हारा साथ नहीं दे पाता। स्मरण है हम पहली बार रथ के पास ही मिले थे, अंतिम बार भी रथ की छाया में ही है। अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहा। इस बार तुम्हें सारथी नहीं बना पाऊंगा। मुझे रोते हुए मत करना। नहीं रोएगी वृषाली, और तुम्हारे सारथी के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम एक शरीर नहीं हो कर्ण, एक सोच हो, और एक सोच कभी नहीं मरती। मैं वचन देती हूँ कर्ण, मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। वचन देती हूँ कर्ण, मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। परिवर्तन आएगा कर्ण, परिवर्तन आएगा। जिस दिन जाति के आधार पर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं होगा। अंगराज, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। मद्रराज, आपकी आंखों में अश्रु अच्छे नहीं लगते। मत रोइए, अपने रथी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मुझे मेरा विजय धनुष दे दीजिए।